नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू गोयल, रीजनल डायरेक्टर इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना की ओर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम इस सत्र में आपके लिए स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज़ के प्रोग्राम्स पर चर्चा करेंगे। मैं इस चर्चा को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगी कि इग्नू जुलाई एडमिशन 2026 की फ्रेश और री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। तो आप शीघ्र अतिशीघ्र एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कीजिए, एडमिशन लीजिए अपनी चॉइस के प्रोग्राम में। और जैसे कि हम अपने पिछले वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि एडमिशन आपको किस तरह से लेना है। आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ignou.ac.in पर लॉगिन कीजिए, स्टूडेंट सर्विसेज सेक्शन में जाएं और वहां एडमिशन टैब पर क्लिक करें। आगे की जो प्रक्रिया है वो आप हमारे पिछले वीडियोस से रेफर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 31 जुलाई आखिरी तिथि है एडमिशन लेने की, तो आप कॉमन प्रॉस्पेक्टस ज़रूर देखें और अपनी चॉइस के प्रोग्राम में एडमिशन लें। आज का जो सत्र है, जो कि हमने कहा कि स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स के बारे में हम बात करेंगे, तो मैं आपके साथ हमारा प्रॉस्पेक्टस शेयर करना चाहूँगी ताकि थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा आए कि क्या प्रोग्राम्स हैं और उन प्रोग्राम्स का स्कोप क्या है, किस तरह से हम उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारा कुछ हम देख सकें। तो ये हमारा जुलाई एडमिशन 2026 का जो प्रॉस्पेक्टस है वो आप सभी को स्क्रीन पर अभी दिखना शुरू हो गया होगा। ये इग्नू कॉमन प्रॉस्पेक्टस है जुलाई 2026, जो कि आप इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड सेक्शन से। यहाँ हम स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज़, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SOITS कहते हैं, ऐसा करके हम सर्च कर सकते हैं। SOITS की जो प्रोग्राम्स हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहेंगे तो एक तो पहले ये समरी लिस्ट आप ज़रूर देख लें। ये समरी लिस्ट से आपको हमारे जो प्रोग्राम्स हैं जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स फिलॉसफी, MAPY, जो इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, जैसे आपके पास बैचलर्स डिग्री या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। मिनिमम ड्यूरेशन इसको कंप्लीट करने की 2 इयर्स है और मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 4 इयर्स है। आप फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि पर ईयर आपको 8,200 ऐसा एक फीस आपको जो है वो देना होगा। और इसमें एग्जामिनेशन का जो मोड है वो ईयर वाइज है। आप ईयरली जो है आप ये एडमिशन एग्जामिनेशन दे सकते हैं। एडमिशन जनवरी और जुलाई दोनों ही सत्र में इसके लिए खुलते हैं। तो इसी तरह से जब ये समरी लिस्ट को आप नीचे और क्लिक करेंगे तो SOITS द्वारा जो भी प्रोग्राम्स है वो यहाँ आप देख सकते हैं कि MSc एनवायरमेंटल साइंस है, मास्टर ऑफ आर्ट्स फोकलोर एंड कल्चरल स्टडीज़ है, और उसका जो बेसिक डिटेल्स है वो आप इस तरह से इस टेबल से आप देख सकते हैं। इसी तरह से इसी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन और मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है वो 1 ईयर मिनिमम ड्यूरेशन होती है और मैक्सिमम 3 इयर्स होती है, और इसका जो टोटल फ़ी है वो 7,700 है। एग्ज़ाम ईयर वाइज होगा और इसके लिए भी आप जनवरी या जुलाई किसी भी सत्र में एडमिशन ले सकते हैं। हम इन्हीं प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जो है वो जानकारी लेंगे कि SOITS की जो प्रोग्राम्स हैं वो क्या हैं। जैसे कि पहला हमारा प्रोग्राम हमने बताया कि मास्टर ऑफ आर्ट्स फिलॉसफी है। मास्टर ऑफ आर्ट्स फिलॉसफी की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि अगर एक अच्छा नेशन बिल्डिंग की बात हम कर रहे हैं, नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो उस पर हमारी अपनी कंट्री के क्या व्यूज़ हैं और वर्ल्ड वाइड व्यूज़ क्या हैं, इन सबको जानने का और पढ़ने का हमें यहाँ पर एक चांस मिलता है। सोशल इक्वालिटी क्या है, ह्यूमन डिग्निटी क्या है, ह्यूमन रिस्पेक्ट क्या है, ये ह्यूमन राइट्स क्या है, इन सब के बारे में हम जानते हैं। ये जो कोर्स है ये टोटल 64
क्रेडिट्स का ऐसा हमको कंप्लीट करना होता है 2 to 4 years में। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि मिनिमम ड्यूरेशन 2 years है और मैक्सिमम 4 years है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रोग्राम डिटेल्स। मैं चाहूँगी कि आप ये ज़रूर ध्यान से देखें कि किस तरह के कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आप देखेंगे कि MPY 1 इंडियन फिलोसफी, ये एक कोर्स है 8 क्रेडिट का जो कि कंपलसरी है। ये हर एक लर्नर को जो MEPY में एडमिशन लेता है उसे कंप्लीट करना ही होगा। इसके अलावा इलेक्टिव कोर्सेज हैं, 6 इलेक्टिव कोर्सेज आप चूज करते हैं। ये आपको ऐसा एक चॉइस दिया गया है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस से कोई भी 6 कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे फिलोसफी ऑफ ह्यूमन पर्सन्स हो गया, या वर्ल्ड रिलीजन्स हो गया, रिसर्च मेथडोलॉजी इन फिलोसफी हो गया। इसी पैटर्न पर सेकेंड ईयर है, जहाँ पर MPY 2 वेस्टर्न फिलोसफी 8 क्रेडिट का ये कोर्स है जो कि कंपलसरी है। और बाकी आपको फिर एक कोर्सेज की चॉइस दी गई है, डेजर्टेशन भी है। आप अपनी चॉइस से यहाँ से 6 कोर्सेज जो है वो चूज कर सकते हैं, और इस तरह से आप 2 सेमेस्टर में टोटल 64 कंप्लीट करके ये डिग्री ले सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में आगे हम बात करेंगे कि SOITS और क्या क्या कोर्सेज है जो ऑफर करता है। मास्टर्स लेवल पर हम देखते हैं कि मास्टर ऑफ साइंस एनवायरमेंटल साइंस एक अलग हटके प्रोग्राम है। और आज जब हम बात कर रहे हैं एक सस्टेनेबल सोसाइटी की, तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल इश्यूज काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। अगर आप इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव यहाँ देखेंगे तो बहुत क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है कि किस तरह से थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स जो कि एयर वाटर सॉइल पॉल्यूशन से रिलेटेड है, इनका मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होगा, इस पर आपको थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता है। प्लस प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस क्या है जो कि सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट में, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में हमारे लिए यूजफुल होती है, तो वो भी हमें यहाँ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी हम अगर देखेंगे तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी साइंस के डिसिप्लिन में, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल साइंस, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, इस तरह से इनके किसी भी एक डिसिप्लिन में आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। और स्कीम आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रोग्राम की डिटेल्स, किस तरह से आप फर्स्ट ईयर में क्या पेपर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइंस लैब कोर्स भी है 4 क्रेडिट का, जो कि आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। और इसी तरह से जो लैब कोर्सेज है वो हम देखते हैं कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में भी हैं। फोर्थ ईयर में डिसर्टेशन करने का आपको चांस मिलेगा, आप कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं या डिसर्टेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि बहुत ही अच्छे से स्कीम जो है कोर्सेज का, बहुत अच्छा स्कीम है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्सेज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से अगर आप थोड़ा और आगे जाएंगे, SOITS का ये अगेन अ वेरी गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स जो कि मास्टर ऑफ आर्ट्स है फोकलोर और कल्चरल स्टडीज़ में। अगर हम NEP 2020 की बात करें या UGC की बात करें तो वो खास एम्फेसिस देते हैं कि हम अपने कल्चर को जानें, हम अपने साथ साथ बाकी कल्चर को भी जानें। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बहुत स्कोप भी है आज। जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आपको जॉब मिल सकती है। रूरल सोशियोलॉजी या मेडिसिन, नर्सिंग, विमेन स्टडीज़, इस तरह के फील्ड में आपके पास काफ़ी स्कोप अपने लिए बढ़ जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि आजकल फिल्म इंडस्ट्री और टीवी चैनल्स पर भी काफ़ी डिमांड है फोकलोरिस्ट की, और ये कहीं ना कहीं आपको सेल्फ रिलायंट बनाता है। तो एक बहुत अच्छा पेपर, और मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर देखें कि किस तरह से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कितने बेहतरीन कोर्सेज आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे। फोकलोर एंड कल्चर कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव, ऐसा एक पहला पेपर MFSC 001 हमें यहाँ देखने को मिल रहा है 6 क्रेडिट का। और फिर हम देखते हैं कि ट्रेडिशन क्या है, आइडेंटिटी क्या है, कल्चरल प्रोडक्शन क्या है, इस तरह के कॉन्सेप्ट हमें बहुत सीखने को यहाँ मिलेंगे। ट्राइब्स इन इंडिया क्या है, उनका आइडेंटिटी, उनका कल्चर क्या है। और देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क भी है, तो आप थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों ही आपको यहाँ पर करने का एक मौका जो है वो मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन किया हुआ ये
प्रोग्राम है और मैं लर्नर्स को कहना चाहूँगी कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इस तरह का कोई कोर्स ज़रूर चूज़ करें। फिर एस बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स यहाँ ऑफर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ये भी एक प्रोग्राम है। अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ एग्जिट ऑप्शन भी है और लेटरल एंट्री ऑप्शन भी आपके पास है। तो आप सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद जब आप 40 क्रेडिट्स में एमए इन एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ कंप्लीट करते हैं तो आप पीजी डिप्लोमा लेकर एग्जिट कर सकते हैं। और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको जो भी 32 क्रेडिट्स जो है वो अलाउ किए जाते हैं कि वो आपकी कंप्लीट होने चाहिए और आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो इस तरह से बहुत ही डिटेल हमारा ये प्रॉस्पेक्टस है जहाँ से आप अपनी इस कोर्स को लेकर और बाकी सभी कोर्सेज को लेकर जानकारी ले सकते हैं। प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन इसे कर सकता है, इस तरह का सारा डिटेल जो है इस प्रॉस्पेक्टस में दिया गया है। अगेन अगर हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ भी बहुत ही सुंदर तरीके से फर्स्ट ईयर में क्या पेपर होंगे, कंपल्सरी पेपर्स क्या है, सेकेंड ईयर के कंपल्सरी पेपर्स क्या है, इस बारे में हमें पूरी जानकारी दी गई है। और ये टोटल 80 क्रेडिट्स का ये कोर्स हमें कंप्लीट होने के बाद डिग्री मिलती है। फिर इसी तरह से एसवाईटीएस के जो बाकी प्रोग्राम की बात करें तो मास्टर्स ऑफ आर्ट्स सस्टेनेबिलिटी साइंस, मैं स्पेसिफिकली आपको बताना चाहूँगी कि एसवाईटीएस के अधिकतर जो प्रोग्राम्स हैं वो एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। और ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 अचीव करने में हमको मदद करता है। हमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स यहाँ सीखने को मिलेंगे कि कैसे हम नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट करें, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स क्या है, ग्लोबल एंड लोकल एफर्ट्स क्या है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं लेकिन सस्टेनेबिलिटी क्या है, कैसे सोसाइटी सस्टेन करेगी, ये सबको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसी के थ्रू हम एक अच्छी गवर्नेंस, लॉ और पॉलिसी को इंटीग्रेट करते हुए एक अच्छे एकेडमिक फ्रेमवर्क के साथ अपने लर्नर्स को यहाँ पर बहुत अच्छे कोर्सेज पढ़ने का मौका दे रही हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि 36 क्रेडिट फर्स्ट ईयर और 36 क्रेडिट सेकेंड ईयर, ऐसे आपको वेराइटी ऑफ पेपर्स पढ़ने को मिल रहा है जहाँ पर आप इकोसिस्टम एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी पढ़ रहे हैं, सोशियो कल्चरल सिस्टम भी पढ़ने को आपको मिलेगा, आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज एंड मॉडल्स भी सीखने को मिलेंगे जो सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। क्या स्ट्रैटेजीज ग्लोबल लेवल पर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, वो भी आपको जानने का मौका मिलेगा। फिर अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो क्लाइमेट चेंज एंड सोसाइटी अब पढ़ेंगे, साथ साथ माउंटेन एंड हिल इकोसिस्टम क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या है, ये सब हमको जानकारी मिलेगी। एंड MEDS 44 जो हमारा कोर्स है, आप देखेंगे कि आपको मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं या गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं और आपको कभी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का चांस मिलेगा, तो इस तरह से आपको एक बेहतरीन मौका मिल रहा है यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट इस कोर्स में पढ़ने के लिए। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं बहुत डिटेल में इन पर बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर एक बार प्रॉस्पेक्टस हमारा देखेंगे तो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स एनवायरमेंटल स्टडीज़ है हमारा कोर्स, ये आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स माइग्रेशन एंड डायस्पोरा है, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आजकल जहाँ हम देखते हैं कि यूथ कहीं ना कहीं माइग्रेशन की तरफ उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है वो बहुत बढ़ रहा है। तो ऐसे में हमको क्या क्या इश्यूज है माइग्रेशन से रिलेटेड वो जानने में मौका मिलता है, चैलेंजेस क्या हैं, उनको कैसे टैकल करना है। और ख़ास तौर से ऐसे प्रोफेशनल्स जो कि कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड में हैं या UN ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं, लीगल जॉब्स में हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स जो बहुत सेंसिटिव इश्यूज जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऐसे ऐसे प्रोफेशंस में अगर है जहाँ पर वो इन इश्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा एक पेपर है जो उनको एक अच्छी क्लैरिटी देगा माइग्रेशन इश्यूज़ को लेकर। आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्लोबल डायस्पोरा क्या है, उससे रिलेटेड केस स्टडीज़ आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगी।
पॉलिटिको इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एस्पेक्ट्स क्या है वो आपको देखने को मिलेगा। जेंडर एंड डायस्पोरा क्या है, इंडिया और वर्ल्ड लेवल पर इश्यूज क्या है, ये सब आपको यहाँ पर बहुत अच्छी सी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर स्पेसिफिक अगर हम देखें तो अफ्रीका को लेकर, इंडिया को लेकर, आपके यूरोपियन यूनियंस को लेकर, यहाँ पर कनाडा को लेकर काफ़ी अच्छे से ह्यूमन ट्रैफिकिंग इश्यूज क्या है, कैसे लॉ एंड पॉलिसी उसको रिस्पॉन्ड करता है, इस पे दिया गया है। तो अगेन बहुत अच्छा यहाँ पर हमको सीखने को मिलेगा। फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स है हमारा इन ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स। ह्यूमन वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं NEP 2020 इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करता है, ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करता है। एक कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कि जो एथिकल चैलेंजेस हैं उनको कैसे हमें ओवरकम करना है, कॉन्टेम्प्रेरी एथिकल चैलेंजेस क्या हैं और कैसे हम उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स एक बहुत अच्छा मास्टर्स में प्रोग्राम है जो कि हमें अगेन बहुत अच्छा एक स्कोप देता है जानने के लिए कि फंडामेंटल एथिक्स क्या है, हमारे रिसर्च एंड इनोवेशन एथिक्स क्या हो सकते हैं, बिजनेस एथिक्स एंड CSR क्या है। तो आप ये भी एक कोर्स है जो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं मास्टर ऑफ साइंस इन क्लाइमेट चेंज, ऐसा एक कोर्स है जो SOITS ऑफर कर रहा है। और क्लाइमेट चेंज की जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के साथ, ये एक बहुत ही सिवियर इशू है और एक बहुत सीरियस इशू है क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है और कहीं ना कहीं गैस एमिशंस जो है हम देखते हैं कि बहुत हाई लेवल पर एक्सेलरेट हो रहा है जो कि क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में क्या हमको नॉलेज मिलेगा और कैसे हम उस नॉलेज के साथ सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क में काम कर सकते हैं, हम कैसे एक अच्छे एनवायरमेंटल गवर्नेंस के साथ काम कर सकते हैं, ये यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर है जहाँ पर बहुत अच्छे से अलग अलग इश्यूज, वाटर, एनर्जी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जैसे इश्यूज पर भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि जब आप अगर यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शनल कोर्सेज की बात करते हैं तो आज जहाँ AI की सब बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये कोर्स हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ऐसा एक कोर्स भी ऑप्शनल में पढ़ने का हमको यहाँ पर मौका मिलेगा। तो इस तरह से SOITS के मैंने मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आपके साथ शेयर किए कि क्या क्या मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है। इसके बाद मैं आपके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा क्या है उन पर बात करूँगी। तो हम आगे इस प्रोस्पेक्टस में जब बढ़ेंगे तो हमको SOITS की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में पता लगेगा। आप देखिए जो हमने मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स की बात की थी, मोर और लेस उन्हीं प्रोग्राम्स को लेते हुए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी SOITS ऑफर करता है। तो ये पहला आप देख रहे हैं एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ पर है और इसमें वही जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि एग्जिट और एंट्री ऑप्शंस हैं। फिर हमारा दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इन फोकलोर एंड कल्चरल स्टडीज़, इस पर भी हमने मास्टर्स प्रोग्राम में बात की है। हाँ, फिर हमारा आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सस्टेनेबिलिटी साइंस, ये भी हमने बात की है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन माइग्रेशन एंड डायस्पोरा। हमने इस पर देखा कि किस तरह से हमको क्या प्रोग्राम पढ़ने हैं और आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके आप इस तरह से एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेकर एग्जिट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से जो है हमको SOITS जो स्कूल है हमारा वो ये कोर्सेज डिज़ाइन कर रहा है। फिर एक है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लॉ। तो कहीं ना कहीं जब हम एनवायरमेंटल इश्यूज़ की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि कहीं ना कहीं उनके मैनेजमेंट की ज़रूरत है, उससे रिलेटेड लॉ क्या है, ये हमें यहाँ पर सीखने को मिलेगा। 40 क्रेडिट्स टोटल हमें ये कंप्लीट करने के लिए चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल स्टडीज़ और ये भी हमने बात की थी कि कैसे कैसे एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है इनको हम पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल इश्यूज़ को पढ़ेंगे, पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, उसका कंट्रोल, उसका मैनेजमेंट क्या है, ये सब हमें यहाँ पर सीखने को मिलेगा।
नेक्स्ट जो कोर्स है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वेस्ट मैनेजमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स है और मुझे लगता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड भी है। कहीं ना कहीं हमको पता होना चाहिए कि वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से हो सकता है। तो उसी से रिलेटेड कि ओवरव्यू क्या है वेस्ट मैनेजमेंट का, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हम कैसे करें, कैसे सोशल सिस्टम डेवलप किया जा सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप इश्यूज इसमें क्या है, कैसे वो हेल्प कर सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, ये सब हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। और इसमें प्रोजेक्ट वर्क भी है। टोटल 40 क्रेडिट्स का ये हमारा कोर्स है। फिर है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लाइमेट चेंज। ये भी हम मास्टर्स डिग्री में भी हम ऑफर कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज पर। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ हम 1 ईयर कंप्लीट करके पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेके एग्जिट कर सकते हैं। फिर स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी ऑफर कर रहा है, जैसे सर्टिफिकेट इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये ब्रीफ में हमको थोड़ा एक 18 क्रेडिट्स में एक ओवरव्यू मिल जाता है। और ये जो सर्टिफिकेट कोर्स है ये जनरली 6 मंथ्स का होता है, मिनिमम ड्यूरेशन 6 मंथ्स होती है। तो आप इसको 6 मंथ्स और मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 to 2 ईयर्स में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन ऑप्शन है हमारे पास अगर हम इसमें एक नॉलेज, एक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो। और ऐसे ही एक लास्ट जो है SOITS का एक एप्रिशिएशन कोर्स भी है पॉपुलेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। हम जानना चाहते हैं कोर्स के बारे में, हम कुछ ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज क्या हैं, कैसे डील कर सकते हैं, इंडिया में क्या क्या इश्यूज है, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज क्या है। अगर हम ऐसा जानना चाहते हैं तो ये 3 मंथ्स, मिनिमम ड्यूरेशन 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स का ये कोर्स है, हम कर सकते हैं और एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट हम यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे कोर्सेज SOITS हमको प्रोवाइड करता है। और ये जो कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज को करने से कहीं ना कहीं हमको हम देखते हैं कि प्रोफेशनली एक्सपोजर भी मिल रहा है और हम खुद को ग्रूम भी कर पा रहे हैं, अपनी सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और इस तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर भी काम कर पाएंगे। तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, इस तरह के कोर्सेज हमको बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। और मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप किसी भी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में या आप डिप्लोमा प्रोग्राम या सर्टिफिकेट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इग्नू की एक खासियत है कि इग्नू जो है एक बहुत अच्छा एक एक्सपोजर हमको सीखने को मिलता है। जो हमारा सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, चाहे वो बुक्स फॉर्म में है, चाहे वो मॉड्यूल्स हैं, ऑडियो विजुअल हमारे पास जो हमारे मटेरियल है, एड्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमको बहुत अच्छा एक एक्सपोजर सीखने का मिलता है। और आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि वेब जो हमारा नेटवर्क है, वेब सर्विसेज है, उनके माध्यम से भी आप हमसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। हमारे समय समय पर इग्नू हेडक्वार्टर के साथ सेशन रहते हैं, स्कूल्स के भी सेशन रहते हैं जिनका आप हिस्सा बन सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक नेटवर्क जहां इग्नू हेडक्वार्टर, इग्नू रीजनल सेंटर और लर्नर सपोर्ट सेंटर्स मिलकर आपको एक अच्छा एक्सपोजर देते हैं। और आपको असाइनमेंट सबमिट करना होता है, टर्म एंड एग्जामिनेशन करना होता है, आपको अगर प्रोजेक्ट डिसर्टेशन है तो वो करना होता है। तो बहुत ही आसान है और सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, बहुत इजीली आप कर लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस मौके का फ़ायदा उठाकर जल्द से जल्द अपनी चॉइस के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहिए। हम इसी तरह अपनी अगली श्रृंखला में आपसे मिलेंगे और कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।